हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉप स्टडी ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन को देखेंगे जो ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नदी। जमुना नदी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सेंडल चोटी है। सेंडल चोटी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मरुस्थल पर बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो भारतीय मरुस्थल पर बहने वाली महत्वपूर्ण नदी लूनी नदी है, याद रखेंगे। लूनी नदी भारत के मरुस्थल पर बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। सांगपो नाम से तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी मानस नदी है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में। लद्दाख में पेंगोंग झील स्थित है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन टाइगर रिजर्व स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? केरल में। केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो सातवां स्थान है, याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम का क्या नाम है? तो अलकनंदा नदी भागीरथी नदी का संगम का क्या नाम है? देवप्रयाग। देवप्रयाग, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत है, याद रखेंगे। कैलाश पर्वत सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारचेर कोयले की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तारचेर कोयले की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में तारचेर कोयले की खान स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, किन 2 ग्रहों का उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र की उपग्रह नहीं है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो वरुण ग्रह की खोज विलियम्स हार्शेल ने की थी। विलियम्स हार्शेल ने वरुण ग्रह की खोज की थी, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूमा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र देश द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो असम। असम भारत में एकमात्र देश है जो मूंगा रेशम उत्पादन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी दूरी पर कितनी बार घूमती है? तो पृथ्वी अपनी दूरी पर किस ओर घूमती है, याद रखेंगे, किस ओर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी दूरी पर किस ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो 1857 के विद्रोह में किसने
सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे ने, याद रखेंगे। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम महिला थी, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? मूल शंकर, याद रखेंगे। दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम मूल शंकर था, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार वैसाखी है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि का नाम क्या है? तो दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि का नाम विजय घाट है, याद रखेंगे। विजय घाट दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, याद रखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का स्थायी सदस्य था। और दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किस शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से। हृदय से पेसमेकर का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी के समाधि का नाम क्या है? तो दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी का समाधि का नाम राजघाट है, याद रखेंगे। राजघाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1853। 1853 में भारत में रेल की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई, याद रखेंगे। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, याद रखें। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष बाद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में। 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का स्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का स्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी का संस्थापक था, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी, याद रखेंगे। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस के दिन खेल दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस के दिन खेल दिवस मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकिलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था, याद रखेंगे। भगत सिंह जी ने इनकिलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके हमारे वीडियो से